नमस्कार मित्रों, टीजीटी पीजीटी वॉरियर्स में आपका स्वागत है। आज की क्लास में आपके केबीएस से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, तो आइए इन्हें देखते हैं। मित्रों, आज का जो पहला प्रश्न है और आपके जो आज के प्रश्न हैं वो सब शिक्षण से संबंधित प्रश्न हैं, तो आइए इन्हें देखते हैं। भारत में शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए गुणवत्तापूर्ण डिजिटल विषय सूची तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहल में शामिल है। मतलब उसमें क्या क्या शामिल किया गया है, अब देखेंगे तो भारत सरकार का साक्षात पोर्टल यह भी शामिल किया गया है। प्रौद्योगिकी के बल पर बेहतर सीखने संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम यह भी शामिल है। सीखने और ऑनलाइन शिक्षण के लिए मल्टीमीडिया शैक्षणिक संसाधन यह भी आपका शामिल किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा उपरयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर आपके डी सही हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षकों को मुहैया कराते हुए उन्हें अपने प्रचलनों का रूपांतरण करने का अवसर प्रदान करती है। यहाँ पे बेहतर शैक्षणिक विषय वस्तु यह सही है। अधिक प्रभावी शिक्षण एवं अधिगम विधियाँ यह भी सही है। अधिक अंतःक्रियात्मक शैक्षणिक सामग्री यह भी सही है, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईसीटी स्कूली योजना वर्ष किस सन में शुरू की गई थी। यह आपका 2004 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, 2004 में। अगला क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य में सर्व शिक्षा अभियान वर्ष किस सन में शुरू किया गया था। जो सर्व शिक्षा अभियान हुआ किस सन में शुरू किया गया था, वह आपका 2001 में शुरू किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, 2001 में। अगला क्वेश्चन है, स्तरीय शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष में निकाला गया। किस वर्ष में निकाला गया, वह 1996 में निकाला गया। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, 1996। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया। जो बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया वह 2009 में लागू किया गया, 2009 में। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी, 2009 में। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को सफल माना जाता है यदि वह एक शिक्षक को सफल कब माना जाता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक शिक्षक को आप सफल मानते हैं जब वह विषय वस्तु को एक सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है या करती है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर
बी, विषय वस्तु को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता या करती है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण के प्रति अति सक्रिय रवैया या नजरिए का क्या अर्थ है? शिक्षण के प्रति अति सक्रिय रवैये का अर्थ जो है वह सशक्त और प्रभावकारी शिक्षण है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, सशक्त और प्रभावकारी शिक्षण। अगला है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? जो शिक्षण की प्रभावकारिता पर जो निर्भर करता है वह है शिक्षक को विषय की समझ होनी चाहिए। संरचना, विद्यालय की संरचना से उसको कोई लेना देना नहीं है, शिक्षक की योग्यता नहीं, उसे विषय की समझ होनी चाहिए। शिक्षक की लिखावट नहीं, उसे विषय की समझ होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही होगा बी, शिक्षक को विषय की समझ होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? जो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है वह क्या होना चाहिए? यहाँ पे मुख्य उद्देश्य छात्रों की सोचने की शक्ति विकसित करना, यह होना चाहिए शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा डी, छात्रों की सोचने की शक्ति विकसित करना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। ये जो है शिक्षा सहायता सामग्री उपयोग करते हैं इसलिए कि छात्र को एकाग्रचित बनाने के लिए, ताकि जो है छात्र जो हैं वह मन लगाकर पढ़ाई करें। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, छात्र को एकाग्रचित बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, छात्रों में श्रम की भावना विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों में मेहनत की भावना या श्रम की भावना विकसित करने के लिए मेहनत करने वाले लोगों का उदाहरण देना चाहिए। मेहनत करने वाले लोगों का उदाहरण देना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, मेहनत करने वाले लोगों का उदाहरण देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किसी हिल स्टेशन की यात्रा के दौरान यदि आपका एक छात्र किसी वृद्ध महिला के साथ दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? जब भी आपका छात्र दुर्व्यवहार करेगा किसी महिला के साथ तो अपने छात्र को उस वृद्ध महिला से माफ़ी मांगने के लिए कहेंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा, उस महिला, सॉरी सी नहीं होगा आपका, हाँ सी होगा, यहाँ पे बी पे हमने ट्रिक कर दिया। अपने छात्र को उस वृद्ध महिला से माफ़ी मांगने के लिए कहेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? यहाँ पर अगर नहीं मिलते हैं तो माता पिता अभिभावक को पत्र लिखना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, पत्र लिखना चाहिए, माता पिता या अभिभावक को पत्र लिखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को, जो समूह में और सहभागिता द्वारा जो सीखने के अभ्यास हैं उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है,
आजकल शिक्षक और विद्यार्थी दोनों कंप्यूटर साक्षर हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कंप्यूटर साक्षर हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी पठन सामग्री को एक दौर में पढ़ना पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। जो एक दौर में पढ़ना जो होगा समूहित पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। जो सामूहिक पढ़ाई होती है उसके रूप में जाना जाता है। यहाँ पे थोड़ा समूहित लिखा हुआ, सामूहिक होगा आपका, सामूहिक पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, यहाँ सामूहिक होना चाहिए, सामूहिक। अगला प्रश्न है, पाठचर्या निर्माण का कार्य माना जाता है। पाठचर्या निर्माण का जो कार्य है वह एक अत्यधिक विशेषता वाला कार्य माना जाता है। एक अधिक विशेषज्ञता वाला कार्य माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। विद्यार्थियों की प्रशंसा जो है लोगों के बीच में रह के करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, लोगों के बीच में रहकर करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की समूह सक्रियता ने निपटने के क्रम में उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे जो कथन सही है वह है उपयुक्त सभी, यानी विद्यार्थी अपरिपक्व होते हैं, विद्यार्थी अच्छे या बुरे में अंतर कर पाने में अक्षम होते हैं, विद्यार्थी अधीर और संवेदनशील होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या उस खांचे और रेंज को सूचित करता है जिसके किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति की प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है। उसके लिए ग्रेड और अंक जो है दोनों मायने रखते हैं, ग्रेड और अंक। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तकालय का शैक्षणिक तंत्र है। एक पुस्तकालय का जो शैक्षणिक तंत्र है वह विचारणीय मूल्य है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी, विचारणीय मूल्य। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का जो 95% हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। जो 95% हिस्सा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा, 95%। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान से पता चलता है कि अभिप्रेरणा सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर है। जो अभिप्रेरणा होती है, मोटिवेशन जो होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा सी, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अगला क्वेश्चन है, वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के शिक्षक के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, बढ़ावा देता है, बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है, और मित्रों आज का यह आखिरी क्वेश्चन है।
जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश या बाध्य किया जाता है तो उसकी क्षमता क्या हो जाती है, घटती है। उसका प्रभाव जो है कम होने लगता है, घटने लगता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा बी, घटती है। धन्यवाद मित्रों। अब मिलेंगे अगले क्लास में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।